देखो बच्चों, आप लोगों को एक कबीरदास जी का दोहा हम समझाने जा रहे हैं। आप लोग ठीक से समझिए। आज हिंदी का मुझे क्लास मिला है, इसलिए आप हिंदी पर भी गौर करना उचित है। बहुत से बच्चे हिंदी में ही फेल कर जाते हैं क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का ये दोहा है। इसमें कहना चाहते हैं गुरु और गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर, गुरु और ईश्वर दोनों यदि एक जगह खड़े हों तो हमारी स्थिति ऐसे हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किसे हमें पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि असमंजस में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमें किसे सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमें तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद को पाने का मार्ग बताते हैं। ईश्वर को प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये गुरु ही हमें बताते हैं। अतः हमें सबसे पहले गुरु का महत्व देना चाहिए। और गुरु की महिमा ऐसी है कि वे ईश्वर से परिचय कराते हैं और गुरु का स्थान जो है गोविंद से भी बढ़कर होता है। समझ में आया? और दूसरा है सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहना चाहते हैं कि गुरु इतने महान होते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो हमारे जो हर बंधन से, हर संकटों से मुक्त करा देते हैं। कहने का मतलब गुरु की महिमा इतनी बड़ी होती है कि पूरे धरती को हम कागज़ बना लें और जितने भी जंगल हैं उन्हें बन रहा है मैंने जितने जंगल हैं उन सभी का कलम बना लें, और सात समुद्र का मैंने सातों समुद्र के जितने पानी है उन सभी से यदि हम स्याही बना लें तो भी गुरु का जो महत्व है वो कम नहीं होता है। उनका गुण हम दिख नहीं पाएंगे, इतना गुरु की महानता है, क्योंकि गुरु ही हमें सब कुछ रास्ता दिलाते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। अगला है तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, और संतों को मिलने से हमें चार फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत महात्मा जो है सत्संग से हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है, अन्य बातों को जानकारी होता है और हमें जीवन जीने का रास्ता पता चलता है। सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो जीवन के हर क्षेत्र के हम हर पहलुओं के संकटों से वे मुक्त करा सकते हैं। इसलिए संत का महत्व सबसे ऊंचा हो जाता है, पुण्य मिल जाता है, हमारे जीवन जीने का पुण्य संत समागम से मिल जाता है। अतः हमें संतों के साथ बैठकर और ईश्वर का गुणगान करना चाहिए और संत से वार्तालाप करना चाहिए, जिससे संत का महत्व सबसे अधिक है। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोगों भय नाही। जो लोग गुरु के मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं और गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन सदैव करना चाहिए और जिससे श्रद्धा करने वाले जीव संपूर्ण लोगों से उनको क्या करते हैं, भय से मुक्त कराते हैं। हर भय मुक्त जो है गुरु ही उनको कराते हैं और ईश्वर के पाने का सच्चा मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु का महिमा जो है महान है और गुरु की बात को हमको लेना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए,
कहते को कही जान दे, गुरु सिख तो ले, साकट जन आसवान को पेरी जवाब न दे। कहते को कही जान दे, गुरु की सिख तू ले। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि भले कितने ही लोग तुम्हें शिक्षा दे, पर हमेशा एकमात्र गुरु की ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी बुरे मनुष्य और कुत्तों के वापस पलटकर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ ये बताते हैं कि हमें अगर कोई व्यक्ति हमारी बात को नहीं मानता है तो उनको हमें पलट के उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे नासमझ होते हैं। अतः हमें गुरु की ही शिक्षा लेना चाहिए और उसके मन में रखना चाहिए, और शिक्षक यदि वो मानता है बात तो उसको हमें मनाना चाहिए और समझाना चाहिए। या दुनिया तो रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरण चितलाइए जो पुराण सुख हेत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कुछ ही दिनों का है, अतः इससे मोह संबंध न रखें और मोह संबंध जो है न जोड़े, क्योंकि ये सदगुरु के चरणों में मन लगाओ जो पूर्ण रूप से सुखद देने वाला है। कहने का मतलब ये दुनिया जो है माया के बंधन में, हर व्यक्ति माया से जुड़ा हुआ है। अगर हम माया से मुक्ति चाहते हैं तो माया से मुक्ति चाहते हैं तो हमें ईश्वर के चरणों में और गुरु के चरणों में ध्यान रखना चाहिए, और यही जो है सुख की प्राप्ति का मूल सार है। अतः हमें मन लगाकर ईश्वर की भक्ति और गुरु के महिमा का गुणगान करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कहने का मतलब अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, यश प्राप्त कर लेते हैं, धन संपत्ति से हमें पूरा परिपूर्ण है, उससे हमें कुछ होता नहीं है संसार में, उससे हमारा नाम नहीं हो सकता है। जबकि हम लोगों को भलाई में करें, इंसान को इंसान न समझे, इंसान के प्रति हमें माया मोह न रखें, तो हमारा बड़प्पन कोई काम का नहीं है। बड़प्पन तो वो होता है जो लोग दूसरे की भला करते हैं, जो आपके पास जाते हैं उसकी रक्षा करते हैं, तब आपका बड़प्पन कहलाता है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं तो जग में अनेकों विद्वान होते हैं जो पोथी पढ़ते हैं लेकिन अपने अंदर ज्ञान की बात वो नहीं रखते हैं। कबीर मानते हैं कि प्रेम से प्यार को यदि समझ जाते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम को यदि समझ जाते हैं तो वह अच्छी पढ़ लेते हैं, और सच्चा ज्ञानी उन्हीं को माना जाता है जो प्रेम को जानते हैं, हर जीवों पर दया करते हैं, हर व्यक्तियों को से प्रेम करते हैं। यही प्रेम जो है वो कामयाब होते हैं। अगर वो प्रेम नहीं जानते हैं, जीव पर अहिंसा करते हैं, वो सच्चाई नहीं देते हैं, सच्चाई बात नहीं रखते हैं, तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अतः यहाँ कबीरदास जी कहते हैं प्रेम का अक्षर जो है 2.5 अक्षर का होता है, ये पढ़ना आवश्यक होता है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बुढ़न डुरा। जिन खोजा ते पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बुढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं प्रयत्न करने से हर कुछ मिल जाता है, वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति गोताखोर गहरे पानी में जाता है, तभी वह मोती निकाल के ले आता है और वो सुखी बन जाता है। उस तरह से बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से वह किनारे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमें ऐसे ही किनारे बैठकर हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब हमें हाथ पर हाथ धर के बैठने से नहीं होता है। अगर हम परिश्रम करेंगे और जिस कार्य को करने के लिए हम लगेंगे, तभी हमारा काम सफल होगा।
और काम जब तक गहरे पानी पर हम नहीं बैठेंगे, यानी डुबकी नहीं लगाएंगे, तो हमें मोती से नहीं मिलेगा समुद्र का। इसलिए कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि परिश्रम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम करोगे तो अपने ही आप सफल हो जाओगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, सोचते हैं जो किनारे बैठे रहेंगे और जो आगे जाने से डरते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ काहू से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। कबीरदास जी कहते हैं संसार में आकर आपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो। या संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए। ये संसार जो है बहुत बड़ा है और संसार में हम आकर लोगों से प्रेम करना चाहिए। अगर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं तो दुश्मनी भी नहीं रखना चाहिए। अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। किसी के प्रति हमें हिंसा की भावना नहीं रखना चाहिए।